परतवाड़ा के बिलंदपुरा परिसर में रहने वाली 27 वर्षीय महिला की 6 लाख रुपए मूल्य वाले सोने के गहनों से भरी बैग गलती से चांदूर बाजार नाका परिसर में छूट गई थी, जिसके बारे में शिकायत मिलते ही परतवाड़ा पुलिस के डीबी पथक ने तुरंत हरकत में आते हुए अगले 5 घंटे के भीतर एक महिला के पास से उक्त बैग को बरामद किया और उसमें से रखे सभी गहनों को जस का तस अपने कब्जे में लेते हुए शिकायतकर्ता महिला को वह बैग वापस भी लौटाई। इस समय अपने गहनों को दोबारा हासिल करते हुए शिकायतकर्ता महिला ने परतवाड़ा पुलिस और डीबी पथक के अधिकारियों व कर्मचारियों के प्रति आभार ज्ञापित किए, साथ ही इसे अपने पुलिस भाइयों की ओर से खुद के लिए भाईदूज की भेंट बताया। 23 अक्टूबर की शाम 7 बजे के आसपास उक्त महिला अपने पति के साथ अमरावती में रहने वाले रिश्तेदारों के यहाँ जाने के लिए चांदूर बाजार नाका परिसर में आई थी, जहां से कुछ और रिश्तेदार भी उनकी अल्टो कार में सवार होने वाले थे। इस समय रिश्तेदार का कुछ सामान कार में रखते समय उक्त महिला की गहनों से भरी बैग गलती से वहां पर रह गई, जिसमें 6 लाख रुपए मूल्य वाले 45 ग्राम सोने के आभूषण रखे हुए थे। यह कार्रवाई ग्रामीण पुलिस अधीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, अचलपुर उप विभाग के सहायक पुलिस अधीक्षक डॉक्टर शुभम कुमार के मार्गदर्शन तथा परतवाड़ा पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ द्वारा की गई। मूर्तिजापुर तहसील के पायटांगी के लाखपुरी के बीच रात 7:30 से 8 बजे के बीच एक भीषण सड़क दुर्घटना हुई। पीछे से आ रही एक कार ने पहले ट्रैक्टर को टक्कर मारी, जिसके बाद वह ट्रैक्टर सामने से आ रही एक यात्री ऑटो रिक्शा से जा टकराया और सड़क किनारे गड्ढे में पलट गया। यह टक्कर इतनी ज़बरदस्त थी कि ऑटो और कार का पूरी तरह से कबाड़ा हो गया, वही ट्रैक्टर को काफ़ी नुकसान पहुंचा। इस दुर्घटना में ऑटो रिक्शा चालक ने मौके पर ही दम तोड़ दिया, जबकि ट्रैक्टर चालक, कार में सवार बच्चों, महिलाओं और पुरुषों सहित कुल 10 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। पुलिस आयुक्त अरविंद चावरिया के निर्देश पर क्राइम ब्रांच के निरीक्षक संदीप चौहान के नेतृत्व वाले दल ने पेट्रोलिंग के दौरान कोंडेश्वर रोड पर जंगल में अवैध गावठी शराब के अड्डे पर छापा मारकर 48,200 रुपये का माल जब्त कर उसे नष्ट कर दिया और इस रनिंग भट्टी के संचालक को कब्जे में लिया। कब्जे में लिए गए आरोपी का नाम बडनेरा शहर के सदगुरुनगर निवासी शक्ति सिंह कीर्तन सिंह बाबरी, उम्र 38 है। वह सफेद कार पकड़ी गई। कार ड्राइवर चढ़ा पुलिस के हत्थे कंवरनगर रोड पर दोपहिया सवार युवती को टक्कर मारकर भागा था। लक्ष्मी पूजन वाले दिन 31 अक्टूबर की रात 9:30 बजे के आसपास हुई थी घटना। स्थानीय कंवरनगर रोड पर लक्ष्मी पूजन वाले दिन 21 अक्टूबर की रात लगभग 9:30 बजे दोपहिया सवार युवती को टक्कर मारने वाली सफेद कार पुलिस के हत्थे चढ़ गई। पुलिस के मुताबिक यह सफेद रंग की महिंद्रा बोलेरो कार क्रमांक MH 49 BW 5985 नागपुर RTO में आशीष उगे मुगे के नाम पर रजिस्टर्ड है। वो वारदात के वक्त अमरावती के लुम्बिनी नगर में रहने वाले रोहित रमेश नंदागौली द्वारा चलाई जा रही थी। पता चला है कि आशीष उगे मुगे द्वारा ट्रांसपोर्टिंग का काम किया जाता है और अपनी महिंद्रा बोलेरो कार को किराए पर चलाया जाता है। इसके लिए आशीष उगे मुगे ने अमरावती के लुम्बिनी नगर में रहने वाले रोहित नंदागौली को बतौर ड्राइवर काम पर रखा हुआ है, जो आशीष कुंभ मेले में चल रहे अलग अलग कामों के लिए इंजीनियरों को नासिक लाने ले जाने का काम करता है। ऐसे में घटना की पूरी जांच पड़ताल के बाद पुलिस ने रोहित नंदागौली को लोणी गांव के पास से उक्त महिंद्रा बोलेरो वाहन सहित अपनी हिरासत में लिया। कार में सवार अन्य व्यक्तियों के बारे में भी पूछताछ की जा रही है। इस कार्रवाई में CP चावरिया, क्राइम ब्रांच PI चौहान और राजापेट PI कुलंट के दलों ने संयुक्त रूप से भाग लिया। विगत 31 अक्टूबर को लक्ष्मी पूजन वाले पर्व पर रात 10 बजे के आसपास महाकाली माता मंदिर दर्शन हेतु जा रही दोपहिया वाहन पर सवार 2 युवतियों को तेज रफ्तार के साथ टक्कर मारने के बाद एक युवती को कुचलते हुए मौके पर से भाग निकलने वाली सफेद रंग की कार, उसके चालक की तलाश करने हेतु पुलिस की 13 अलग अलग टीमों को काम पर लगाया गया था और 125 से अधिक CCTV कैमरों को भी खंगाला गया था। हिट एंड रन की इस घटना को अंजाम देने वाली उस सफेद कार और उसके चालक को पुलिस ने आज खोज निकाला। स्थानिक फैजरपुरा थाना क्षेत्र के क्राइम ब्रांच के दल ने पेट्रोलिंग के दौरान मिली जानकारी के आधार पर फैजरपुरा थाना क्षेत्र के ऑक्सीजन पार्क के पास से हाथ में चाकू लेकर दहशत मचाने वाले बदमाश को गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार आरोपी का नाम बिच्छू टेकरी निवासी शेख शाहरुख शेख रहीम, उम्र 29 है। अमरावती के प्रशांत नगर परिसर में बीती शाम उस समय सनसनी मच गई जब शहर पुलिस की अपराध शाखा ने इस परिसर में स्थित कारगिल क्रीड़ा व मनोरंजन मंडल पर छापा मारकर वहां चल रहे जुआ अड्डे का पर्दाफाश किया। साथ ही इस अड्डे पर 15 आरोपियों को ताश के पत्तों के जरिए इक्का बादशाह वाला जुआ खेलते हुए अपनी हिरासत में लेने के साथ ही 1,42,000 रुपए का साहित्य भी जब्त किया गया। खास बात यह रही कि पिछले 2 सालों में इस क्लब पर तीसरी बार क्राइम ब्रांच की रेड पड़ी है। ऐसे में पुलिस की इस कार्रवाई से प्रशांत नगर में सुरक्षा और कानून व्यवस्था को लेकर
लोगों में मिली जुली प्रतिक्रिया देखने को मिली। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक प्रशांत नगर में रमेश चंद्र मारुतराव गारुडे तथा अरविंद हीरामन मानकर द्वारा गारुडे के घर पर कारगिल क्रीड़ा व मनोरंजन मंडल के नाम से संबंधित प्रतिष्ठान का लाइसेंस लेकर जुआ अड्डा चलाया जा रहा है और वहां पर बैठकर कई लोग द्वारा ताश के पत्तों के जरिए जुए का खेल खेला जा रहा है। ऐसी सूचना मिलते ही अपराध शाखा के दल ने गुरुवार की देर शाम मौके पर पहुंचकर छापे की कार्रवाई की। इस समय 15 लोग उस जगह पर बैठकर जुआ खेलते धरे गए, जिसके पास से 59,000 रुपए नगद सहित अन्य साहित्य मिलाकर कुल 1,42,000 रुपए का माल जब्त किया गया। यह कार्रवाई शहर पुलिस आयुक्त अरविंद सावरिया, उपायुक्त गणेश शिंदे, श्याम घोगे व रमेश धुमाल व अपराध शाखा के सहायक पुलिस आयुक्त शिवाजी बचाटे के मार्गदर्शन में अपराध शाखा के पीआई संदीप चौहान के नेतृत्व में अमूल कडू, अजय मिश्रा आदि द्वारा की गई। 21 अक्टूबर की सुबह शहर के बाहर शिवाजी नगर में राजना रोड पर स्थित एक खेत में कुएं में मिले एक अज्ञात युवक के शव की आखिरकार पहचान हो गई। मृतक का नाम आकाश छत्रपति घुसे, उम्र 32, काटसूर तहसील तिवसा बताया गया। चांदूर रेलवे पुलिस द्वारा इस मामले में आगे की जांच की जा रही है। राजापेट पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत गोपाल टॉकीज के पीछे गुप्ता चाल परिसर में 21 अक्टूबर की रात 10 बजे के आसपास 27 वर्षीय युवक पर जानलेवा हमला करते हुए उसे मौत के घाट उतारने का प्रयास किया गया। इस घटना को लेकर भोमाराम चौधरी उम्र 27 गुप्ता भवन की शिकायत के आधार पर राजापेट पुलिस ने शुभम शेखर काकड़े उम्र 25, प्रथमेश शेखर काकड़े उम्र 26, अंकित संतोष काकड़े उम्र 27, इन तीनों मसानगंज निवासी व कृष्णा संतोष साहू बेलपुरा के रहवासी के खिलाफ हत्या का अपराध दर्ज करते हुए कृष्णा साहू को अपनी हिरासत में ले लिया है। इस संदर्भ में दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक 21 अक्टूबर की रात 10 बजे के आसपास भोमाराम चौधरी अपने घर के सामने बैठकर अपने परिवार के सदस्यों से बातचीत कर रहा था। तभी उसे घर के सामने से कोई व्यक्ति झगड़ा करके भागता दिखाई दिया, जिसके कुछ देर बाद एक दोपहिया वाहन पर सवार होकर 2 लोग आए, जिन्होंने भोमाराम के साथ मारपीट की। साथ ही अन्य 2 लोगों ने वहां पहुंचकर भोमाराम के सिर पर जबरदस्त वार किया, जिसमें भोमाराम मौके पर ही बेहोश होकर गिर पड़ा। उसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करना पड़ा, जिसके बाद भोमाराम ने शिकायत दर्ज कराई कि उस पर उसकी जान लेने की नीयत से प्राणघातक हमला किया था। इसके आधार पर राजापेट पुलिस ने आकस्मिक मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की और एक आरोपी को अपनी हिरासत में भी ले लिया। किसी छोटी सी बात को लेकर हुए विवाद के चलते गाली गलौज करने के साथ ही जान से मार देने की धमकी देते हुए हथियार का धाक दिखाकर दहशत फैलाने का प्रयास करने के मामले में पथरोट पुलिस ने एक महिला सहित 3 लोगों के खिलाफ आपराधिक मामला दर्ज किया। साथ ही अवैध तरीके से हथियार रखने के मामले में विकास कारले उम्र 25 गोंडवाघोली नामक आरोपी को अपनी हिरासत में लिया। अमरावती जिले के बरूड तहसील अंतर्गत करसगांव तथा अंजनगांव सुरजी तहसील अंतर्गत पांडरी खानमपुर में इलेक्ट्रिक शॉक लगने की वजह से 40 वर्षीय महिला सहित 32 वर्षीय युवक की मौत हो गई। इन दोनों घटनाओं को लेकर बेनोडा व अंजनगांव सुरजी पुलिस थाने में आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की गई है। इस संदर्भ में मिली जानकारी के मुताबिक बरूड तहसील के बेनोडा पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत करसगांव निवासी दिगंबर देवीदास बोबड़े नामक युवक खेत में इलेक्ट्रिक डीपी को दुरुस्त करने का काम कर रहा था। तभी उसे बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसके बाद उसे इलाज हेतु वर्धा के एक निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया। यह घटना 4 अक्टूबर की दोपहर घटित हुई थी, परंतु बाद में इलाज के दौरान दिगंबर बोबड़े की मौत हो गई, जिसके चलते बेनोडा पुलिस ने 22 अक्टूबर को दोपहर 1 बजे दिगंबर बोबड़े की आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया। वही दूसरी ओर अंजनगांव सुरजी तहसील के पांडरी खानमपुर में 22 अक्टूबर की सुबह वैशाली पुरुषोत्तम कुथे अपने घर की खिड़कियों की साफ सफाई कर रही थी। तभी इस महिला को बिजली का जोरदार झटका लगा, जिसके बाद उसे इलाज के लिए अंजनगांव सुरजी के ग्रामीण अस्पताल में भर्ती किया गया, लेकिन इलाज से पहले इस महिला की मौत हो गई। इस मामले में अंजनगांव सुरजी पुलिस ने आकस्मिक मौत का मामला दर्ज करते हुए जांच करनी शुरू की है। मोर्शी शहर के उपविभागीय कृषि कार्यालय में लिपिक के तौर पर कार्यरत रहने वाले विनोद भास्कर राउत का शव गुरुवार की शाम चांदूर बाजार मार्ग स्थित तहसील कृषि विभाग की नर्सरी वाली जगह पर पड़ा बरामद हुआ था तथा उनके शरीर पर निशान भी पाए गए थे, जिसके चलते प्राथमिक अनुमान लगाया गया कि किसी ने विनोद राउत के साथ मारपीट करते हुए उनकी जान ले ली गई। ऐसे में मोर्शी पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए एक संदिग्ध को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ करनी शुरू की और महज 24 घंटे के भीतर पूरे मामले का पर्दाफाश कर दिया, जिसके चलते अब यह जानकारी सामने आई है कि विनोद राउत की जान एक महिला के साथ चल रहे अनैतिक संबंध के चलते ली गई। पुलिस ने इस मामले में धनराज सुखदेव वानखड़े इनको हिरासत में ले लिया है, जिसने अपना अपराध भी कबूल कर लिया। बता दें कि उपविभागीय कृषि कार्यालय में लिपिक रहने वाले विनोद राउत का शव एयरला विभाग वाली नर्सरी की खुली जगह पर पड़ा रहने की जानकारी गुरुवार शाम 7 बजे के आसपास उजागर हुई थी, जिसके चलते पूरे परिसर में
अच्छा खासा हड़कंप मच गया था। पश्चात पुलिस के दल ने तुरंत मौके पर पहुंचकर पंचनामा करते हुए शव को अपने कब्जे में ले लिया और पोस्टमार्टम हेतु उप जिला अस्पताल में भिजवाया। चूँकि विनोद राउत के शरीर पर निशान पाए गए थे, जिसके चलते पुलिस को संदेह हुआ कि किसी ने विनोद राउत पर वार करते हुए उनकी जान ले ली। इस घटना की सूचना मिलते ही मोर्शी के उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष खांडेकर, पुलिस निरीक्षक राहुल आठोले अपने दल बल सहित मौके पर पहुंचे, जिसके बाद पुलिस ने मामले की जांच करते हुए एक को अपने कब्जे में लेकर उससे पूछताछ करनी शुरू की। इस मामले की जांच पड़ताल के दौरान पता चला कि विनोद राउत का धनराज वानखड़े के परिचय में रहने वाली एक महिला के साथ अनैतिक संबंध था। यह जानकारी मिलने के बाद वानखड़े के मन में राउत के प्रति द्वेष उत्पन्न हुआ और इसी के चलते उसने विनोद राउत को नर्सरी वाली जगह पर धोखे से बुलाया और फिर लोहे की रॉड से उन पर वार किए तथा उनकी जान ले ली गई। जांच के दौरान ये जानकारी सामने आते ही मोर्शी पुलिस ने विविध धाराओं के तहत अपराध दर्ज करते हुए आरोपी धनराज वानखड़े की तलाश की और 24 घंटे के भीतर उसे गिरफ्तार कर लिया, जिसने पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए जाते ही अपना अपराध कबूल कर लिया, जिसके चलते महज 24 घंटे के भीतर विनोद राउत मामले की गुत्थी सुलझ गई। यह कार्रवाई पुलिस निरीक्षक विशाल आनंद, अपर पुलिस अधीक्षक पंकज कुमावत, उप विभागीय पुलिस अधिकारी संतोष खांडेकर के मार्गदर्शन में तथा मोर्शी पुलिस स्टेशन के निरीक्षक राहुल आठोले के नेतृत्व में की गई। इस मामले की आगे की जांच पुलिस उप निरीक्षक राहुल गवे कर रहे हैं। मोर्शी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत तलनी फाटे पर गुरुवार की शाम 7 बजे के आसपास छोटा हाथी कहे जाते मालवाहक वाहन में अचानक ही आग लग गई, जिसके चलते वाहन सहित उसमें लदा माल जलकर खाक हो गया। सौभाग्य से इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। जानकारी के मुताबिक यह मालवाहक वाहन मोर्शी से टमाटर व बैगन लादकर अमरावती की ओर जाने हेतु निकला था, लेकिन रास्ते में तलनी फाटे के निकट इस वाहन में अचानक ही आग लग गई, जिसके बारे में जानकारी मिलते ही मोर्शी नगर पालिका के अग्निशमन दल ने तुरंत मौके पर पहुंचते हुए वाहन में लगी आग पर काबू पाया, जिसके बाद सभी ने राहत की सांस ली। भाई दूज के चलते वर्धा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के यहाँ जा रही बहन और उसके पिता की सड़क हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। यह हादसा गुरुवार की सुबह 8:30 बजे उमरखेड़ बाईपास पर बुट्टीपुरी पुलिस थाना क्षेत्र अंतर्गत थाना खापरी रोड पर उस समय घटित हुआ जब पिता पुत्री के दुपहिया वाहन को तेज रफ्तार ट्रक ने जोरदार टक्कर मार दी। जानकारी के मुताबिक पवनी तहसील अंतर्गत अड्याल से 3 किलोमीटर दूरी पर स्थित चिकली गाँव में रहने वाले लवा सोनूजी बारसाकड़े और उनकी बेटी सलोनी सबा बारसाकड़े गुरुवार की सुबह 6:30 बजे के आसपास अपनी दुपहिया पर सवार होकर वर्धा जाने हेतु निकले थे, क्योंकि सलोनी को वर्धा में रहने वाले अपने चचेरे भाई के साथ भाई दूज का पर्व मनाना था। परंतु रास्ते में एक अज्ञात ट्रक ने बारसाकड़े पिता पुत्री के दुपहिया वाहन को जोरदार टक्कर मार दी, जिसके चलते बाप बेटी की मौके पर ही मौत हो गई।